सुंदर प्रश्न। हिंदू राष्ट्र बनने के बाद सनातन धर्म पर उंगली उठाना बहुत ही निंदनीय कृत्य होगा, जो वर्तमान में भी है। और दंड की प्रक्रिया बदलेगी और दंड उसको फांसी की सजा होगी। हिंदू राष्ट्र में सबको रहने का अधिकार होगा, जैसे दुबई यूएई में सबको रहने का अधिकार है, पर फर्स्ट प्राथमिकता मुसलमान धर्म को है, वैसे ही हिंदू राष्ट्र में सबको रहने का, सबको संस्कृति का, अपने अपने मजहब का पालन करने का पूर्ण अधिकार रहेगा, पर प्रथम प्राथमिकता सनातन पर्याय का होगा। तीसरा, हिंदू राष्ट्र में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा प्राप्त होगा। हिंदू राष्ट्र में रामचरितमानस के आधार पर जीवन शैली होगी। हिंदू राष्ट्र में पूरे विश्व को एक सूत्र में पिराने का प्रमुख संकल्प होगा। हिंदू राष्ट्र में जात पात भेदभाव छुआछूत के नाम पर होने वाली राजनीतियां शून्य होंगी। हिंदू राष्ट्र से बनने से भारत भेदभाव मुक्त होगा और हिंदू राष्ट्र हो जाने के बाद में भारत का कोई तिरंगे का अपमान नहीं करेगा, वंदे मातरम बोलने से कोई शर्माएगा नहीं और भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा कोई बयान नहीं। पद यात्रा हम ब्रिज दिल्ली से अभी हम ब्रिज गए थे वृंदावन, वहां पर संतों की सहमति से हमने निर्णय लिया कि हम वृंदावन से दिल्ली की यात्रा ना करके दिल्ली से वृंदावन की यात्रा करेंगे। मूल उद्देश्य हिंदुओं को जगाना, हिंदुत्व को एक करना, भेदभाव छुआछूत मुक्त समाज को संगठित करके विचारों की क्रांति खड़ी करना, ब्रज परिक्षेत्र में विक्रय होने वाले मांस मदिरा का विक्रय पूर्णतया प्रतिबंध हो, सरकार के साथ साथ लोगों के मन में यह संकल्प स्थापित हो। इस ध्येय को लेकर के हम यह दूसरी पदयात्रा अपने जीवन काल की भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए करेंगे। ये देश संख्या घटने से बहुत ज्यादा मन में क्षोभ इस बात का उत्पन्न है कि देखो भाई, सरकार नारा दे रही है बच्चे दो ही अच्छे, हम भी मानने को तैयार हैं, पर चच्चे के 30 बच्चे क्यों? ये सब पर नियम लागू हो तो हम पर भी नियम लागू हो। और हिंदुओं से एक और प्रार्थना करेंगे हम आपकी मीडिया के माध्यम से, क्वांटिटी चाहे कम हो पर क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए। बच्चे चार हो पर कट्टर हिंदू होने चाहिए। हम किसी भी चीज को तलवारों की लड़ाई से करने पर भरोसा नहीं करते। हम ना इतिहास बदलने की बात कर रहे हैं, ना इतिहास मिटाने की बात कर रहे हैं, ना इतिहास खड़ा करने की बात कर रहे हैं। हम जो भी क्रांति करेंगे, इंसानों में इंसानियत आवे और इंसानों के विचार बदले, इसके लिए हमारी कल आपने कहा था कथा में एक हाथ में संविधान और एक हाथ में पुराण। आप कानों का लाइव चेक करवाओ, हमने पुराण कहा था, कुरान नहीं कहा था। सुनो, देश एक हाथ में गीता व पुराण, एक हाथ में संविधान, यही भारतीय लोगों के हाथ में होना चाहिए। तभी देश, देखो, देश शस्त्र और शास्त्र दोनों से चलेगा, देश संविधान और हनुमान दोनों से चलेगा। शंकराचार्य ईश्वरानंद महाराज जी ने अभी गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए दिल्ली तक हो गए, आपका इस पर क्या स्टैंड? बहुत सुंदर प्रकल्प है। हम श्री शंकराचार्य जी महाराज जी का इस कार्य के लिए बहुत बहुत लाखों करोड़ों बार साधुवाद देना चाहते हैं कि गौ माता के प्रति उनका जो समर्पण है निश्चित रूप से अद्भुत है। और हमारी संवेदनाएं, हमारी अभिव्यक्ति और हमारी जो भी उपयोगिता है उनके प्रति इस कार्य के लिए समर्पित है। और सदैव हम राष्ट्र के लिए, गौ माता के लिए और सनातन के लिए हैं, तो इस कार्य के लिए हम बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी वर्तमान में भारत में नीला ड्रम बहुत फेमस है, बहुत वायरल है और बहुत से पति सदमे में है, नील बहुत वायरल है भाई साहब। तो मेरठ का ये जो कांड हुआ निश्चित रूप से ये बहुत ही निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है। वर्तमान समाज में घटते हुए परिवार की व्यवस्था, पाश्चात्य संस्कृति का आगमन और लव के चक्कर में विवाहित पुरुष अथवा स्त्री पड़े हुए
परिवारों को तलाक व परिवारों को मिटाने की साजिशों को पूर्ण कर रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि अपने जीवन काल में एक ही एंट्री होनी चाहिए, और ये संस्कारों की कमी है। जिनकी भी बेटी या जिनका भी बेटा इस प्रकार का कृत्य कर रहा है, उनके पालन पोषण की कमी है। इसलिए संस्कारवान परिवार बनाने के लिए प्रत्येक भारतीयों को रामचरितमानस का आधार लेना आवश्यक है। तो इस बारे में पता औरंगजेब की तारीफों के कसीदे पढ़े जाते हैं, औरंगजेब की तारीफों के कसीदे पढ़े जाते हैं। औरंगजेब महान हो ही नहीं सकता। जो राणा सांगा के ऊपर आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं, हम उनको कहेंगे पहले पुनः इतिहास पढ़ो, अपनी बुद्धि की शुद्धि करो। इस देश को, मंदिरों को तोड़ने वाला महान नहीं हो सकता, देश को जोड़ने के लिए प्राणों को निछावर देने वाला महान है। तो औरंगजेब कदापि महान नहीं हो सकता। और हम यही कहेंगे कि देश में जितने भी ये विदेशी विधर्मी आए भारत को तोड़ने के लिए, उनके नामो निशान मिटना चाहिए। और मेरठ में भी कुछ मार्ग, कुछ जगह ऐसे हैं, उन जगहों के नाम बदलने चाहिए। देश से नामो निशान पूर्णतया मिटना चाहिए। देखो, अगर आप कानून पर, संविधान पर, भारत के सनातन पर पत्थर फेंक कर मांगोगे, तो अभी तो हम यही कह रहे थे कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अब यही कहेंगे कि संभल, काशी, मथुरा तीनों बाकी है। क्रांति धरा से अंत में हमारा यही कहना है, बहुत हो गया ओम द्योः शांतिरंतर छगुं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति। अब इस भारत को बचाने के लिए हिंदुओं ओम द्योः क्रांतिरंतर छगुं क्रांति पृथ्वी क्रांति रापः क्रांति श्लोक का पाठ होना चाहिए। अब शांति की जगह क्रांति का पाठ होना चाहिए। अब देश को तोड़ने की जगह देश को जोड़ने का पाठ होना चाहिए। अब जातवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद का पाठ होना चाहिए। अब एक हाथ में संविधान तो एक हाथ में गीता और पुराण होनी चाहिए। अब इस देश में औरंगजेब या बाबर महान नहीं, छत्रपति शिवाजी, संभाजी और रघुवर महान है। इस बात की क्रांति होनी चाहिए। सर्वोत्तम उपाय रामचरितमानस है। भारत के लोग रामायण को भूलकर सीरियलों में और मोबाइल में और बढ़ती हुई पाश्चात्य संस्कृति और टीवी के चक्कर में बीवियों को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को रामचरितमानस पढ़वाएं, खुद भी पढ़ें। इस आधार पर जीवन जिएंगे तो राम जी जैसा चरित्र का निर्माण कर पाएंगे अपने बच्चों का, और तभी जीवन में सुधार होगा। ये नीले जो ब्लू ड्रम अभी वायरल हो रहा है, ये बंद हो। महाराज